अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले 2 चैप्टर्स में हमने पढ़ा नूह अलैहिस्सलाम के बाद जब हूद और सालेह अलैहिस्सलाम का वक्त बीत चुका होता है तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या वाक़यात आए, किस तरीके से उनका इम्तिहान लिया, आग में फेंका गया उन्हें, नमरूद के साथ उनकी बातचीत, एक चैलेंज बादशाह के ख़िलाफ़। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह सारा से, उनकी 2 औलाद और फिर उनकी दोनों औलाद इस्माइल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। लेकिन इसी के साथ ही साथ पैरेलल में एक और किस्सा चल रहा है, एक और ज़िंदगी चल रही है। वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम की। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इजिप्ट से निकलते हैं यरूशलेम जाने के लिए, उसी दौरान अल्लाह की तरफ से वही होती है लूत अलैहिस्सलाम को सदूम और आमूरा यानी सोडोम एंड गमोरा की बस्ती की तरफ जाने की, कि उन्हें वहाँ जाना है और वहाँ जा कर के लोगों को अल्लाह के दीन का पैगाम देना है। लूत अलैहिस्सलाम वहाँ जाते हैं उन लोगों के बीच जो ख़ास तौर से कुछ ऐसे गुनाह में मुब्तला थे जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये ऐसी चीज़ें करते थे जो कभी किसी दूसरी मखलूक ने नहीं करी थी, कभी इंसानियत ने देखी तक नहीं थी, सोचा नहीं था। ऐसे गुनाह थे इनके। लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी शुरू होती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ही, जब वो ऊर में होते हैं इराक़ में। वहाँ से वो सफ़र करते हुए हारान जाते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुबाहसा होता है नमरूद के साथ, वहाँ भी वो मौजूद रहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सपोर्ट के लिए। उसके बाद जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हारान जाते हैं, उनका निकाह होता है सारा अलैहिस्सलाम से, वहाँ भी मौजूद हैं लूत अलैहिस्सलाम। फिर इजिप्ट में जब जो बादशाह है वो किडनैप कर लेता है सारा अलैहिस्सलाम को, वहाँ भी मौजूद हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी भर शुरू से आखिर तक साथ दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में एक चीज़ हमने ये भी पढ़ी कि एक बैटल हुई थी, द बैटल ऑफ द 5 किंग्स एंड द 4 किंग्स, जिसमें जब लूत अलैहिस्सलाम फंस गए थे तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी खुद की एक छोटी सी आर्मी तैयार करके जाते हैं, उन्हें बचा के लेकर आते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। वो कहाँ रहे, किन लोगों के बीच थे और क्या सबूत हमें मिलते हैं उस कल्चर के, उस सिविलाइजेशन के, उस शहर के। डेड सी, जिसे अरबी में बहर अल मैय्या कहते हैं या फिर मुर्दा दरिया, ये दुनिया का सबसे नमकीन और नीचे वाक़ पानी है, लोएस्ट लेवल। इसके करीब वही बस्तियां थीं जिन्हें कुरान में कौम लूत के नाम से पुकारा गया है। आज सिर्फ एक सुनसान, सियाह और दिल को दहला देने वाली बंजर ज़मीन बाकी है। डेड सी के साहिल पर चलने वाले मुसाफिर एक अजीब खामोशी और दर्द का एहसास करता है। पानी इतना नमकीन है कि कोई मछली, कोई पौधा यहाँ ज़िंदा नहीं रहता। आसपास की हवा में एक अजीब सी चीख छुपी है, जैसे ज़मीन खुद अपने गुज़र चुके लोगों के राज सुना रही हो। कुरान के लफ्ज़ इस मंज़र को और गहरा बनाते हैं। व इन्नकुम लतमुर्रुना अलैहिम मुस्बिहीन व बिल्लैल अफला ताक़िलून, सूरत साफ़ात। और तुम उनके खंडहरों पर सुबह और रात गुजारते हो, क्या तुम समझते नहीं? यानी उनकी मिटी हुई बस्ती आज भी लोगों के लिए एक निशान है। आर्कियोलॉजिस्ट ने डेड सी के सदर्न इलाके में कुछ साइट्स एक्सकेवेट किए जहां पुराने शहरों के आसार मिले। इन्हें मॉडर्न तौर पर सिटीज़ ऑफ द प्लेन कहा जाता है और इस्लाम में ये शहर सदूम, आमूरा, अदमा, ज़ेबोइम और बेला या फिर ज़ोआर के नाम से पहचाने जाते हैं। बाब-ए-ज़िरा जॉर्डन में डेड सी के ईस्ट बैंक पर एक साइट है जहाँ 20,000 से ज़्यादा कब्रें निकली हैं। ये कब्रें कहा गया है
कि एक सडन कोलैप्स का सबूत देती है। स्केलेटन्स ऐसे लगे जैसे लोग एक ही वक्त में मर गए हों एक साथ। दूसरी तरफ नुमेरा, जो कि बाबुज़रा से कुछ कम दूर है, एक और बस्ती मिली। ये शहर सिर्फ 300 साल तक जिंदा रहा और फिर अचानक जल गया। दीवारें और ज़मीन पर इतना हाई टेम्परेचर आग का एविडेंस है कि साइंटिस्ट कहते हैं नॉर्मल एक्सीडेंटल फायर इतनी हीट नहीं प्रोड्यूस कर सकती। फिर उसके बाद 2 साइट्स और, साफ़ी और फेफा। इन साइट्स में भी जली हुई लेयर्स और गिरे हुए मिट्टी के आर्किटेक्चर मिलते हैं। मिट्टी के घर, मिट्टी की जगहें, मिट्टी की बिल्डिंग्स। ऐसा लगता है कि पूरा रीजन एक कलेक्टिव डिजास्टर का शिकार हुआ हो, एक साथ सब पे अजाब आया हो। डेड सी के आसपास आज भी एक चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं वाइट सल्फर बॉल्स, जो 98 से 99% प्योर सल्फर है। और साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि इस कदर प्योर क्वालिटी का सल्फर कहीं और नेचुरली इस फॉर्म में नहीं मिलता। ये बिल्कुल वही है जो कुरान और बाइबल दोनों में आया है। वअमतरना अलैहिम मतरन फसाअ मतरुल मुनज़रीन, सूरत शुअरा। और हमने उन पर ऐसी बारिश बरसाई जो सबसे बुरी बारिश थी, जिन पर आज़ाब नाजिल हुआ। वही बाइबल में जेनेसिस 19:24 में भी लिखा है, देन द लॉर्ड रेन डाउन बर्निंग सल्फर ऑन सोडोम एंड गोमोरा। यानी ये कोई एलेगोरी नहीं है, ये कोई मिसाल नहीं, बल्कि असल में सल्फर की बारिश हुई थी। एक्सकेवेशंस में मिले हुए जले हुए पत्थर और ईंट, जले हुए स्केलेटन्स लोगों के इस फैक्ट को कंफर्म करते हैं। दूसरी तरफ डेड सी एक टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन पर है जिसे जॉर्डन रिफ्ट वैली कहा जाता है। ये जोन हाइपर साइज्मिक है। डेड सी के लैमिनेटेड सेडिमेंट्स में 1900 BC के आसपास का मैसिव अर्थक्वेक के मार्क्स हैं। यानी उसकी ज़मीन को देखकर लगता है यहाँ पे एक बहुत ही शदीद ज़लज़ला आया था। ये वही दौर है जो कौम लूत के अजाब से मैच करता है। डेड सी को हिस्टोरिकली एस्फाल्ट लेक कहा जाता था। यहाँ से एक चीज़ मिली है जिसे कहते हैं बिट्यूमेन। ये एक ऐसी चीज़ है जो एंशिएंट इजिप्शियंस अपनी मम्मी में भी यूज़ करते थे उनको प्रिजर्व करने के लिए। और अगर अर्थक्वेक के वक्त बिट्यूमेन और मीथेन जला हो तो एक बहुत ही मैसिव एक्सप्लोजन होगा और एक आग का भवंडर आ जाएगा। एक्सकेवेशन में जो जले हुए कंकाल मिले, उनका एनालिसिस दिखाता है कि वो 2000 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर मर गए। ऐसी हीट सिर्फ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्लास्ट से ही आती है। कुरान में अल्लाह ताला ने कौम लूत के कोलैप्स के बारे में जो रीज़न दिया है, अल्लाह ताला फरमाते हैं अतातुनल फाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, सूरतुल आराफ। यानी तुम वो बदकारी करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। ये लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं अपने लोगों से। ये लोग अपनी शर्म हया और इंसानियत दोनों ख़त्म कर चुके थे। वो मुसाफिरों का मजाक बनाते, जुल्म करते और नफ़रत को अपनी रिवायत बना चुके थे। यहाँ तक कि जूइश मिद्राश तक में लिखा है कि ये लोग हॉस्पिटैलिटी के अगेंस्ट थे। जो भी मुसाफिर आता उसे जलील करते। ये वो लोग थे
जो बिल्कुल भी मेहमान नवाज नहीं थे। सदूम और आमूरा की बस्ती के बारे में बाइबल में भी दिया है जेनेसिस 19 में कि सदूम और आमूरा की तबाही का जिक्र यहाँ फायर एंड ब्रिमस्टोन का लफ्ज़ आया है। जूइश मिद्राश में इस कौम को सिर्फ सेक्सुअल क्राइम का नहीं बल्कि जुल्म और हॉस्पिटैलिटी के खिलाफ कल्चर का भी गुनहगार कहा गया। लेकिन अब लूत अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है उस पर नज़र डालते हैं। बात ये आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी वाइफ सारा के साथ अपने घर में थे और 3 आदमी आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने इस बारे में पढ़ा कैसे वो इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक वार्निंग के साथ आए होते हैं। वो कहते हैं हम जा रहे हैं सदूम और आमूरा की बस्ती को तबाह करने। वहाँ पे फहाशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें मोहलत दे दें, लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका होता है। अब जब ये फरिश्ते पहुँचते हैं उस बस्ती में तो लूत अलैहिस्सलाम के घर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और लूत अलैहिस्सलाम पहचान जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें इनवाइट करते हैं अपने घर में और वो बताते हैं लूत अलैहिस्सलाम को कि आज़ाब आने वाला है। कुछ लोगों को पता चलता है कि कुछ खूबसूरत मर्द आए हैं लूत अलैहिस्सलाम के घर, तो वो फ़ौरन आते हैं। उनकी नज़र पड़ती है इन 3 फरिश्तों पर जो कि बहुत खूबसूरत मर्दों की शक्ल में है। लूत अलैहिस्सलाम उनसे ये तक कहते हैं कि मेरी बेटियां हैं, उनसे आप निकाह करके रिश्ता कायम कर सकते हैं, आपको ये हराम चीज़ क्यों करनी है। लेकिन वो लोग अड़ जाते हैं कि नहीं, हमें ये लड़के ही चाहिए। इसके बाद वो फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि आप रात के आखिरी पहर में निकल जाएं अपनी फैमिली को लेकर, और यहाँ आज़ाब आने वाला है। लूत अलैहिस्सलाम निकल जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं कि खबरदार, आप में से कोई भी पलट कर ना देखे। जिसका दिल इस जगह से अटैच्ड रहा उस पे भी ये अज़ाब आ जाएगा। और कुरान में जिक्र आया इस चीज़ का, फंजैनहु व अहलहु अजमईन इल्ला अजज़न फिल गबरी, सूरत अश-शुअरा। अल्लाह कहता है हमने लूत और उनके घर वालों को बचाया सिवाय उनकी बीवी के जो अज़ाब में शामिल हो गई। और ये तस्वीर आपने ज़रूर देखी होगी जो कि डेड सी के ईस्टर्न शोर पर एक नमक का बड़ा कॉलम है जिसे लोग लॉट्स वाइफ कहते हैं, यानी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। ये अजीब सा नमक का पिलर आज भी खड़ा है, जैसे वक्त रुक गया। ये बस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया है, एक ऐसी औरत जो हक की तरफ देख रही थी मगर दिल से अपनी करप्ट सोसाइटी को छोड़ना नहीं चाह रही थी। और आखिर में जब वो उस सोसाइटी को ना छोड़ पाई तो उस सोसाइटी पे जो आज़ाब आया वो उस पर भी आ गया। कौम लूत के अज़ाब के बाद इस रीजन में कोई बड़ा शहर कभी डेवलप नहीं हुआ। डेड सी के आसपास छोटे गांव हैं मगर किसी ने यहाँ बड़े स्केल पर सिविलाइजेशन बनाने की कोशिश नहीं की। यहाँ की ज़मीन बिल्कुल ही बंजर है, यहाँ की हवा भारी है और पानी नमक से भरा हुआ है। इसे कुरान ने एक आयत बनाया, वलक़द तरकना मिन्हा आयतन बय्यनतन लिक़ौमिन याक़िलून, सूरतुल अनकबूत। और हमने उसमें से एक वाज़े निशान छोड़ा उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। डेड सी के किनारों पर ट्विस्टेड और मेल्टेड नमक के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ऐसे जैसे किसी ने अंदर से पका दिया हो। बर्न्ड स्केलेटन्स जो अचानक से आई गर्मी से ख़त्म हो गए, धीरे धीरे तपते हुए नहीं बल्कि अचानक से बहुत ख़तरनाक हीट।
ये इंसानों के लिए बहुत ही खौफनाक रिमाइंडर है। जोसेफर, जो कि 1st सेंचुरी का हिस्टोरियन था, उसने लिखा कि यहाँ फ्लोटिंग एस्फॉल्ट निकलता है जिसे लोग तलवार और एरोस चिपकाने के लिए यूज़ करते थे। ये वही बिट्यूमिन है जो अज़ाब के वक्त एक आग का गोला बनकर आया था। लोकल रिवायत ये भी कहती है कि डेड सी के कुछ रीजन्स में परिंदे भी उदास होते हैं और गिर कर मर जाते हैं। हवा में केमिकल्स, नमक इतना हैवी होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कुरान में बार बार फरमाया गया है कि उनकी बस्ती अक्ल वालों के लिए निशान है। आज जब इंसान डेड सी के किनारे खड़ा होता है और देखता है कि दुनिया का सबसे नीचा पॉइंट वही है जहाँ सबसे नीचे की सोसाइटी थी, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। एक सोसाइटी सिर्फ उस वक्त तबाह होती है जब वो अपनी फितरत और इंसानियत के खिलाफ उठती है, जब जुल्म, फसाद और इमोरलिटी कल्चर बन जाए तो फिर ज़मीन खुद उथल पुथल कर देती है। कौम लूत की कहानी कोई मिथ नहीं है, ये जियो हिस्टोरिकल रियलिटी है। कुरान इसे इखलाकी मिसाल बनाता है, बाइबल और जूइश टेक्स्ट इसे मॉरल कोलैप्स का सबूत कहते हैं, और आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी इसे कैटास्ट्रोफिक नेचुरल डिज़ास्टर के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। डेड सी का खामोश पानी, सल्फ़र के बॉल्स, विट्रिफाइड ब्रिक्स और नमक के ट्विस्टेड स्ट्रक्चर्स इंसान को याद दिलाते हैं कि इंसान जब अपने रब के हुक्म और अपनी फितरत को भूल जाता है तो उसका अज़ाब सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान से भी उतर आता है।